हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी जा रही 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिख रहे होंगे। जो आशुलिपिक का पद किसी भी विभाग का हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट आदि, यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी, बिहार एसएससी आदि सभी विभागों के लिए आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। महोदय, नेपाल भारत वाणिज्य तथा उद्योग मंडल की स्थापना अचानक नहीं हुई, बल्कि इसकी स्थापना नेपाल और भारत के औद्योगिक तथा व्यावसायिक समुदायों के शीर्षस्थ निकायों के बीच भली भांति विचार और पारस्परिक बातचीत के पश्चात हुई थी। इस संदर्भ में नेपाल भारत वाणिज्यिक तथा उद्योग मंडल भारत की स्वाधीनता की वर्षगांठ के अवसर पर भारत गणराज्य के समस्त नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेगा। स्वाधीनता के बाद भारत ने अपने नागरिकों के बहुविध प्रयासों से प्रगति की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह कहा था कि हमें हर व्यक्ति के आंसू पोंछने हैं और उनकी यह इच्छा यदि हमें पूरी करनी है तो हमें कभी काफ़ी कुछ करना होगा, क्योंकि हम अब 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता मिली थी तो हमारे नेताओं ने 15 अगस्त की आधी रात को यह प्रतिज्ञा की थी कि हमें अपनी नियति स्वयं तय करनी है। अब उनका यह कथन पहले की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होता जा रहा है। नेपाल और भारत के बीच वाणिज्यिक संबंध लिखित इतिहास से भी कहीं अधिक पुराने हैं। अच्छे बुरे समय के साथ साथ इनमें बदलाव आता रहा है, लेकिन इस सतत प्रक्रिया में नेपाल और भारत दोनों की ही सरकारों ने विश्व अर्थव्यवस्था के सार्वभौमिकीकरण की तीव्र गति को पहचाना। विशेषकर शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अथवा ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की एकाएक समाप्ति के बाद दोनों ही देशों को यह बात स्पष्ट हो गई थी कि नियंत्रित ढांचे वाली अर्थव्यवस्था के दिन अब लद गए हैं। अतः उन्हें यह भी स्पष्ट हो गया था इस विश्वव्यापी प्रवृत्ति में सहभागिता के लिए विश्व मंडी में हमें अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाना होगा। हमें विश्व में तेजी से पनपती हुई इस बाजार व्यवस्था वाली अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को समझाना तो होगा ही, और साथ ही उसकी थाह भी लेनी होगी, क्योंकि इसने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्रों में आए क्रांतिकारी परिवर्तनों से अपना आकार प्रकार ग्रहण किया था। दोनों देशों द्वारा उदारीकृत आर्थिक नीतियां अपनाना शुरू कर दिए जाने पर औद्योगिक तथा व्यावसायिक समुदाय ने अपने क्रियाकलापों को इस बदले हुए
पर्यावरण के अनुकूल ढालना शुरू कर दिया था। इस प्रकार नेपाल वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ तथा भारतीय उद्योग महासंघ एवं भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ के बीच सकारात्मक क्रियाकलाप शुरू हुए। उनके पारस्परिक कार्यकलाप तब और अधिक बढ़े जब दोनों देशों के उच्च स्तरीय नेता नितांत राजनीतिक बातचीत की अपेक्षा आर्थिक वास्तविकताओं पर अधिक जोर देने लगे। यह वह समय था जब नेपाल के व्यावसायिक समुदाय को नेपाल वाणिज्यिक उद्योग महासंघ की स्थापना की आवश्यकता अनुभव हुई। अभी हमने कार्य करना शुरू ही किया था कि दोनों महासंघों को मिलकर काम का अवसर मिला। भारत और नेपाल अच्छे पड़ोसी देश हैं और इन्हें मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए।